संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद, सतसलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह। साथियों, जो से आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा टीवी चैनल है जो सच दिखाता है और सच ही बोलता है और सच के ऊपर हम काम करते हैं। तो हमारे टीवी चैनल को लाइक करें, फेसबुक पेज भी उसको लाइक करें और यूट्यूब चैनल उसको लाइक करें। साथियों, अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं प्रोग्राम का तो आप हमारे नंबर पर जो संपर्क कर सकते हैं 3474754233। अगर आप किसी भी तरीके का सहयोग देना चाहते हैं वॉइस ऑफ मानवता को, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता आपके सहयोग के बिना नहीं चल सकेगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी सहयोग देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें कि जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि मूल निवासी जागो, मूल निवासी जागो। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि किताब के बारे में। जो आपने देखा कि जो 29 पार्ट आपने सुन लिए हैं, तो आज हम 30वीं पार्ट बात करेंगे आज। तो जो इसमें हमने बहुत सारी पिछली जो बात हमने पार्ट में बात की थी मंडल कमीशन की, और इसमें अयोध्या का मक्कड़ जाल। तो आज हम बात करेंगे इसमें भारत में स्वतंत्र भारत में मूल निवासी दमन और आतंकवाद व अलगाववाद, इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि दमन मतलब है तो आज़ादी, लोगों को लग रहा है कि भारत आज़ाद है, लेकिन भारत आज़ाद नहीं है। इसमें देखें कि इसमें कितना कुछ इन्होंने किया है। इसमें क्या लिखते हैं कि स्वतंत्र भारत में मूल निवासियों के दमन पर यदि ग्रंथ लिखा जाए तो 1 करोड़ प्रश्न भी कम पड़ेंगे, क्योंकि पूरे भारत में प्रतिदिन दमन की हजारों घटनाएं होती हैं। व्यक्तिगत स्तर व परोक्ष श्रेणी की होने के कारण उन्हें कोई महत्व नहीं मिला। इसमें से 99% घटनाएं का कहीं उल्लेख भी नहीं होता, कोई रिपोर्ट नहीं होती। इसका कारण है कि घोषित रूप से संविधान लागू होने के बावजूद भारत में वह व्यवहारिक रूप में मनु का विधान ही चलता है। आपको स्थितियों का आभास करने के लिए दमन की कुछ चर्चित घटनाएं दे रहे हैं, ताकि आप अपनी औकात जान सके। ये जो औकात की बात की है इन्होंने, ये एक हमारे दिल को हिलाने वाली बात है। हमारे जो हम सोचते हैं कि हम तो बहुत कुछ करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर जो नहीं हो रहा है। भारत में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो अभी क्या औकात की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान को मारते हैं, जिसको दबाते हैं, उसकी औकात जो जीरो में होती है, उसको मारते लोगों ने, तो कौन किसको मारता है। तो इसमें मराठा विश्वविद्यालय विवाद 1977 में मराठवाड़ा महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय का नामकरण जब बाबा साहेब के नाम पर करने का निर्णय हुआ तो मनवादियों को बहुत खला। इसमें 1978 में इस पूरे क्षेत्र में कई महीने दलित विरोधी दंगे की श्रृंखला चली। दलितों को बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्या, आगजनी, अपमान, व्यवस्थापन आदि झेलने पड़े। ये जातीय दंगे मनवादियों के द्वारा प्रायोजित व संरक्षित थे। तो दूसरा है रिपोर्ट का विरोध। मनवादियों ने पिछड़ी जातियों को 40 वर्षों तक उनके सब अधिकारों से वंचित रखा। 1990 में जब उन्हें मंडल रिपोर्ट जब कुछ अधिकार मिले तो बहुजन समाज के सब वर्गों ने समर्थन किया, किंतु पूरे देश में मनुवादी दंगा प्रसाद करने लगे। मंडल आयोग की सिफारिश मनुवादियों का दबाव में आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुई। ये सही है बिल्कुल इनकी बात। गुजरात में आरक्षण विरोधी दंगे 1975 से आरक्षण विरोध भूमिगत था। छोटी हड़तालें हुई
1980 में मंडल रिपोर्ट आने के बाद संघ परिवार गांधीवादियों के साठगांठ से मीडिया के भड़काने से बड़े स्तर पर दलित विरोधी दंगे हुए। इनमें विरोध पिछड़े वर्गों का जमकर प्रयोग हुआ। दलितों के विरोध नरसंहार, हिंसा, हमले, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी की घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई। सिख दमन, ये सभी जानते हैं। सिख दमन जो है, सिखों ने मनवादियों से सदा प्रेम व सेवा सहयोग भाव रखा। 1980 के दशक में जब सिखों के स्वाभिमान पर अधिकार का आंदोलन चला तो मनवादियों ने इसका दमन करके अलगाववाद बना दिया। फिर स्वर्ण मंदिर पर हमला, इंदिरा गांधी की हत्या, सिख विरोधी दंगे हुए। अघोषित नीति से सिख प्रभावहीन कर दिए गए। तो ये इन्होंने आंकड़े दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हुआ। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में जब चेतना आई और उन्होंने विद्रोह किया तो मनवादियों ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। पहले तो उत्तर पूर्व में और नक्सलवाद के नाम पर तिहाई भारत में आदिवासियों का नरसंहार व उन्मूलन किया जा रहा है। सुरक्षा के नाम पर उन्हें आपस में ही लड़ मरने के प्रेरित किया जा रहा है। संशोधन का दोहन जारी है। तो जैसे देख रहे हैं कि कितने इनके षड्यंत्रकारी नीति है इन लोगों की। मुस्लिम उत्पीड़न स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों के दमन उत्पीड़न की लंबी परंपरा घृणा, विरोध, प्रतिरोध भाव से भर रही है। ये सरकारी व सामाजिक भेदभाव, सांस्कृतिक दमन, सांप्रदाय दंगे, फर्जी मुस्लिम केस, आतंकवाद के आरोप झेलते रहे। शिक्षा व नौकरी, व्यापार आदि में वंचित हुए। मनवादी इन्हें खलनायक मानते हैं। इसमें हीनता, अरुक्षा, अपराध बोध के भाव भरे गए। तो ये सही बात है बिल्कुल कि जैसे फिल्मों देखा होगा आज तक आपने, जितनी भी फिल्में बनी है भारत के अंदर, इसमें मुसलमानों को तकरीबन आतंकवादी बताया गया है और घोषित किया गया है। ये मनवादी शैतानों का काम है और ऐसा ये करते हैं। जो सिखों को आतंकवादी बोलते हैं, दूसरे कुछ बोलते हैं। तो रणवीर सेना बिहार का मनवादी आतंकवादी संगठन है जो कि मूल निवासी चेतना को कुचलने हेतु सक्रिय रहा। इसमें 1995 से 2000 तक दलितों के कई सामूहिक नरसंहार करे, किंतु मनवादी व्यवस्था होने से सामाजिक संगठन ही रहा, आतंकवादी घोषित नहीं हुआ। जबकि दलित समर्थक संगठन आतंकवादी घोषित हुए। ये सही है कि लोग जो है जो सही काम करते हैं उनको आतंकवादी बोल देते हैं और जो शैतान काम करते हैं गलत, उनको कुर्सी पर बैठा देते हैं। ईसाई विरोधी, ईसाइयों ने सदा मनवादियों से समन्वय एवं मेल मिलाप की नीति रखी। आदिवासी क्षेत्रों में इनकी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं से लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए, जो मनवादी क्रोध का कारण बना। 1964 से 1996 तक तो केवल 38 आक्रमण ईसाइयों पर हुए, 38 आक्रमण, किंतु 1997 से पूरे भारत में आक्रमणों की बाढ़ जैसी आ गई। हिंसा, हत्या, बलात्कार, चर्च जलाने आदि घटनाएं होती रही। ऐसा कैसे हो रहा है? जो 3% लोग वो भारत में कब्जा करके बैठे हैं, ये सारा का सारा सिस्टम इनके हाथ में है। इनके हाथ में अगर पैसे का सारा खेल है। मंदिर से इनको जो मंदिर हैं उनसे इनको पैसा जाता है, इस करके ये भड़कते हैं और लोगों को भड़काते हैं। तो ऐसा पैसे के कारण हो रहा है। अगर लोग ध्यान दें इस बारे में कि पैसा बना चढ़ाना बंद कर दें, अगर भगवान को आरती उतारनी है तो फूल माला चढ़ाएं, पैसा ना चढ़ाएं। फिर सब संगठन भी सब सेंटर में जाएंगे। जब पैसा नहीं रहेगा हाथ में तो क्या, कौन किसको मारेगा? तो ऐसे चलता है। तो याद रखें, पैसा ही, अगर पैसा शैतान के हाथ में होगा तो शैतान हैवान बन जाएगा। अगर पैसा विद्वान के हाथ में होगा तो विद्वान दयावान बन जाएगा। याद रखें इस बात को। थैंक यू सबका। आतंकवादी व अलगाववाद
समाजशास्त्र का सिद्धांत न्याय शांतिपूर्ण पूर्व शर्त है। स्वाभिमान सिर झुकने नहीं देता, जुल्म सिर उठाने नहीं देता। ये शायद लिखी है इन्होंने कि स्वाभिमान सिर झुकने नहीं देता, जुल्म सिर उठने नहीं देता। जब किसी क्षेत्र के वंचितों में जागृति आती है और वे अधिकारों के लिए उठ खड़े होते हैं तो व्यवस्था बलपूर्वक उनका दमन करती है। यदि वंचितों में से कुछ न प्रतिहिंसा की तो व्यवस्था तुरंत आतंकवादी घोषित कर देती है और जमकर दमन करती है। अलगाववाद। सरकारी दमन झेल रहे लोग यदि किसी विशेष क्षेत्र में बाहुल्यता से रहते हैं और उनकी कोई अलग जातीय, नस्ली व धार्मिक पहचान भी है तो दमन व निराशा से अलगाववाद के रास्ते पर धकेल ले जाती है। व्यवस्था की धूर्तता। सरकारी आतंकवादी व्यवस्था पर काबिज शोषक जो कि सरकार कहलाते हैं, विरोधरत वंचितों के विरुद्ध हिंसा व क्रूरता का प्रयोग शांति व्यवस्था बहाली के नाम पर जमकर करते हैं। शोषक निर्दोष भी बने रहते हैं और यही सरकारी आतंकवाद है। बिल्कुल सही पहचाना उन्होंने। प्रमुख प्रकरण 232 से 608 जिले प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के सांसदों राज्य पंजाब, कश्मीर, झारखंड, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि, मुस्लिम, नक्सल आदि, दलित, सिख, ईसाई आदि। तो इसमें इन्होंने एक नक्शा भी दे रखा है। तो आगे है इसमें कि व्यवस्था की धूर्तता। मनवादी जब हिंसा व आतंक फैलाते हैं तो व्यवस्था उसे राजनीतिक अधिकार मानकर अनदेखा करती है। ये काम की बात है कि जब मनवादी जो फैलाते हैं आतंकवाद तो उनको व्यवस्था ये जो है ना ये भी अधिकार मांग रहे हैं ऐसा बोलते हैं। हम यदि अपने अधिकार भी मांगे तो व्यवस्था व्यवस्था आतंकवाद दिखाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर कोई सच्ची आवाज़ उठाता है उसको आतंकवादी बोल देते हैं। जो गोली मारते हैं उनको ये गले लगा लेते हैं शैतान की औलाद। तो शैतानों ने जो पावर जिनके हाथ में पावर की अगर एक अच्छे इंसान के हाथ में आ जाएगी तो वो एक विकास कर देगा। अगर पावर एक मूर्ख आदमी या शैतान के हाथ में तो वो विनाश कर देगा। मनवादी आतंकवाद। मनवाद की नीतियों में एक है दंड अर्थात उसके विरोध को हिंसा से आतंकित करना। आतंकवाद उनका नीति निर्देश तत्व है। उन्होंने हमारे विरुद्ध अतीत में इसका खूब उपयोग किया है और ये आज भी जारी है। यदि यही मनवादी आतंकवाद है। छोटी मछलियों को पकड़कर करकरे की हत्या कर बड़ी मछलियों को बचाएगा। यानी कि जो बड़े बड़े शैतान हैं, जो बड़े बड़े धूर्त हैं लोग हैं, जो बड़े बड़े बैठे हैं, आज भी हैं कहीं ना कहीं बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कब तक बैठेंगे। वो तो जिंदे में मरे हुए के समान होते हैं। जो लोग दूसरों के साथ में धोखा करते हैं, जो दूसरों के साथ में दगा करते हैं, वो जिंदे इंसान नहीं होते, मुर्दे होते हैं। और मुर्दे लोगों को परेशान करते हैं। आपको पता भूत प्रेत बने होते हैं। तो ये झूठ पर चलने वाले लोग जिंदे भूत होते हैं और बस ऐसे होते हैं। भगवा आतंकवाद पर पूर्व पुलिस आईजी मुशर्रफ की पठनीय पुस्तक इसमें लिखा है कि उन्होंने मूल निवासी ही विद्रोह ही क्यों, न्याय, अधिकार, सम्मान व सुरक्षा न मिलना ही विद्रोह का कारण है। मनवादियों ने मूल निवासियों का ये सब हड़पा हुआ है। यही कारण है कि सबके सब विरोधी। मनवादी के शब्दों में डाकू, आतंकवादी, मूल निवासी, असली आतंकवादी तो मनवादी हैं। ये सही बात है कि इसलिए आतंकवाद हम तो बोलते हैं कि मनवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है और मोहन भागवत उसका सरगना है जो सबसे बड़ा एक आतंकवादी है जो देश में नफरत की आग फैला रहा है। आतंकवाद का एक ही निदान न्याय विरोध का संवैधानिक तरीका ही उचित है। हिंसा अपना कर शोषकों को दमन का लाइसेंस नहीं दे सकते। भगवा आतंकवाद का इतिहास बहुत पुराना है किंतु कांग्रेस की मिली भगत से ये दबा रहा। कहीं कभी मुद्दा उठाई भी तो केवल प्रतीकात्मक। इसका उद्देश्य सशस्त्र
सांप्रदायिक तनाव बना कर मनवादी एजेंडे को लागू करना। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके तो तार तो संघ और शीघ्र सत्ता तक जाते हैं, पर मनवादी व्यवस्था इसकी जांच रोक सकती है। 2008 में जब इसमें कुछ पर्दे हटे तो अभिनय भारत जैसे छोटे संगठन को आगे कर मूल जड़ों को बचाया, जैसे कि आरएसएस। तो इसमें बात की हमने कि स्वतंत्रता भारत में मूल निवासी दमन और आतंकवादी व अलगाववाद। आने वाले वक्त में हम बात करेंगे 31वें पार्ट में सांप्रदायिक दंगे व पूंजीवाद, इस पर बात करेंगे। तो याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच की बात करता है और सच को दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि सच हमारे रगों में है और सच को हम फैलाएंगे। याद रखें कि अगर पावर एक बुज़दिल और कायर के हाथ में होगी तो वह देश का विनाश कर देगा। अगर पावर एक शेर दिल और एक ईमानदार के हाथ में होगी तो वो देश का विकास कर देगा। तो ऐसा देखें कि किसके हाथ में पावर है। तो याद रखिए कि मूल निवासी जागो मूल निवासी, हम किताब का पार्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो याद रखिए जानकारी बहुत सारी इसमें ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता था पहले, लेकिन इस किताब के ज़रिए हमें काफ़ी जानकारी मिली है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सभी जाग जाएं अपने अधिकारों के लिए। किसी को छीनना नहीं, सिर्फ अपने अधिकारों के लिए जाग जाएं, अपने आप को सुरक्षित कर लें, इतना ही बहुत है। तो याद रखिए कि मूल निवासी जिस दिन जागेंगे तो शैतान पूंछ उठाकर भागेंगे। याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। शुक्रिया सबका। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम।